झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान खत्म हो गया है। ऐसे में इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरे पीछे, ये झारखंड विधानसभा का निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे कह सकते हैं कि तमाम हर अपडेट झारखंड चुनाव को लेकर के मौजूद है। इस वक्त अगर हम बात करेंगे, झारखंड में 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो गए हैं और ऐसे में जो वोट प्रतिशत अब तक 5 बजे तक जो आया है वो पूरे झारखंड में जो ऑल ओवर है 64.86% यहाँ पे मतदान हुए। ये आंकड़े शाम 5 बजे के हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल हम ये भी आपको जानकारी दे दें कि 5 बजे के बाद जो भी मतदाता अभी कतारबंद लाइन में खड़े हैं वो अभी भी मतदान कर सकते हैं, यानी शाम 7 और 8 बजे तक वो मतदान कर सकते हैं, जब तक वो 5 बजे के भीतर ही अंदर अपने समय पे अंदर घुस गए। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं 7 बजे के बाद जब चुनाव आयोग का फाइनल रिपोर्ट आएगा तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो 5 बजे के आंकड़े आए हैं उसमें 64.86% चुनाव आयोग के अधिकारी अपर निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा है कि 64.86% पूरे झारखंड में अभी तक वोटिंग हुए हैं। अगर सबसे कम मतदान जहां हुआ है उस आंकड़ा है रांची का, क्योंकि रांची में जिस तरह से लग रहा था कि वोट प्रतिशत इस बार बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी दोनों अपने अपने तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार में शामिल थे, अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे और ये राज्य का राजधानी है। ऐसे में ये चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस बार रांची में वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन जो आंकड़े हैं 2019 के आंकड़े से भी थोड़ा नीचे हैं, क्योंकि इस बार रांची में 51.50% ही यहाँ पे मतदान हो पाया। अगर झारखंड की बात करेंगे, अब तक सबसे ज्यादा खरसावा में अभी तक वोट हो पाए हैं, वहाँ पे 77.2% मतदान हुआ है। और अगर बहरागोड़ा की बात करेंगे तो बहरागोड़ा में 76.15% वहाँ पे वोटिंग हुई है। अगर लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में 73.21% मतदान हुए हैं और अगर पोटका की बात करते हैं तो पोटका में 72.29% मतदान हुए हैं। और अगर मांडर की बात करें तो मांडर में 72.53% ही मतदान हुए। तो 48 विधानसभा का चुनाव प्रथम चरण में संपन्न हो गया और ये प्रथम चरण में जो प्रत्याशी थे 683 प्रत्याशी थे, यानी 683 प्रत्याशियों का उसके भाग्य का किस्मत का जो ताला है अब ईवीएम में कैद हो गया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है, 13 और 20 को मतदान डाले जाएंगे। 13 आज है तारीख है और आज पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। दूसरे चरण का चुनाव 22 तारीख को होना है। 22 तारीख में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उनका भी 20 तारीख के मतदान के बाद उनका भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगा। यानी झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं 2 चरण में, तमाम चुनाव जो संपन्न होंगे 20 तारीख को होंगे और 23 तारीख का परिणाम आएगा। यानी 23 तारीख को जो प्रत्याशियों के ईवीएम में जो किस्मत कैद हो गए हैं, सीधा 23 तारीख को अब खुलेगा। कौन कहां से जीतता है, कौन कहां से हारता है, ये आंकड़ा 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं, ये चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपनी जिम्मेवारी को निभाया है, वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि चुनाव आयोग ने इस चुनाव को लेकर जिस तरह से मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, उसमें इनकी मेहनत सफल हो गई है। उनकी सफलता रंग लाते हुए दिख रहे, क्योंकि सिर्फ जमशेदपुर में हल्की झड़प को छोड़ करके बाकी झारखंड के 43 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, कोई झड़प की सूचना नहीं है और तमाम इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हो गए। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि जिस तरह से 64.86% मतदान हुए, ये कहीं ना कहीं आंकड़े एक बार फिर से ये साबित कर रहा है कि झारखंड के मतदाता जागरूक हो गए हैं अपने मतदान के प्रति, अपने वोट के प्रति। और ये आंकड़े हो सकता है कि 7 बजे तक इसमें कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वोट प्रतिशत अभी तक सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आंकड़ा ये साबित कर रहा है कि लोगों में जागरूकता वोट डालने के प्रति आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब झारखंड में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो हार अजीत के आंकड़े पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, उनके बेटा अगर हम बात करते हैं तो बाबूलाल सोरेन थे। अगर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ी थी और कई मंत्री आज चुनावी मैदान में शामिल थे, यानी आज जो वोटिंग हो उसमें कई लोग शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 20 तारीख का मतदान होगा तो वहाँ क्या होगा। रांची की बात करते हैं तो रांची के 6 बार के विधायक
सीपी सिंह मैदान में थे और पूर्व प्रत्याशी और कह सकते हैं कि राज्यसभा के सांसद महुआ माझी उनके टक्कर देते हुए नजर आ रही। तो ऐसे में अभी हार जीत का फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार जीत का फैसला तभी होगा जब 23 तारीख को मतगणना की जाएगी। फिलहाल हम आपको ये सुनाते हैं कि चुनाव आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा क्या कुछ कह रही है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं। 5 बजे का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 64.86%। इसमें सबसे 64.86, इसमें सबसे ज्यादा खरसावां का 77.32, उसके बाद बहरागोड़ा 76.15, फिर लोहरदगा 73.21, पोटका 72.29, मांडर 72.13। तो ये डिटेल एसी वाइज आपको रिपोर्ट शेयर कर देते हैं। और इसके साथ ही जो मॉक पोल के दौरान और जो एक्चुअल पोल के दौरान, इसके साथ बॉटम से बता दें, सबसे कम हुआ है रांची में 51.5, उसके बाद जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर ईस्ट 56.72, हजारीबाग 57.65, कांके 57.89, है ना। तो ये पूरा इसी वाइज आपको लिस्ट शेयर कर देते हैं। बाकी जो रिप्लेस हुआ है ईवीएम मॉक पोल के दौरान और एक्चुअल पोल के दौरान, मॉक पोल के दौरान 104 बैलेट यूनिट, एक्चुअल पोल के दौरान 75 बैलेट यूनिट, कुल 179 बैलेट यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट मॉक पोल के दौरान 114, एक्चुअल पोल के दौरान 47, कुल है आपका 161। और वीवीपैट मॉक पोल के दौरान 240 और एक्चुअल पोल के दौरान 180, ना टोटल है 420। नहीं अभी चेंज होगा, ये 3 बजे तक का अपडेटेड है ईवीएम का, है ना। अभी जो आपको 7 o'clock आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ, उस टाइम पे अपडेटेड रिपोर्ट शेयर किया जाएगा, है ना। ये ईवीएम का 3 बजे का है, वोटर टर्नआउट 5 बजे का। और इसमें अभी आज क्लोज ऑफ पोल और एंड ऑफ पोल के डाटा बाकी हैं, तो वीटीआर में कुछ चेंजेस उसके अनुरूप हो सकता है। तो जैसे डाटा अपडेट होगा आप सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। 7 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीओ सर और एसपीएनओ सर का रहेगा। जी जो हमारा 64 पॉइंट समथिंग आया है, एक रिलेटिव फिगर इधर फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन और प्रीवियस विधानसभा कितना है 43 सीट्स का एवरेज, ज्यादा है कम है पिछले बार 2024 लोकसभा का है हमारे पास, है ना। तो लोकसभा में इन सभी सीट्स को मिला के 5 बजे का था 55.35, तो उससे ज्यादा ही है। पिछले विधानसभा का ना अभी कुछ एसी का नहीं कंपाइल कर पाए हैं, तो पिछले विधानसभा का आपको 3 बजे का है, पर उसमें भी एवरेज नहीं किया हुआ। पिछले विधानसभा का आपको शेयर कर देते हैं। एक बार 5 PM वाला सभी एसी का कंपाइल नहीं है, वो देखते हैं, मिलता है तो फिर आपसे शेयर करते हैं। 2019 विधानसभा के कह रहे हैं कुछ एसी का मिसिंग है डाटा इसमें 5 बजे का। हम कोशिश करते हैं एक बार मिलता है तो, हाँ तब थोड़ा कुछ कंपेयर कर नहीं। हालांकि लोकसभा वाला भी कंपेरेबल है क्योंकि हाल में हुआ है और इलेक्टोरल रोल में सुधार निरंतर होता रहता है, तो लोकसभा नहीं चलिए उससे तो बड़ा ही है, मिजाज तो पता लग गया उससे, है ना। पर देखते हैं अगर सभी एसी का मिल गया तो हम आपको शेयर करते हैं साथ में। कुछ वायलेंस का आया है रिपोर्ट्स, सारा लॉ एंड ऑर्डर पे 7 o'clock आपको बताएंगे, है ना। थैंक यू।